आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे डियोंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल लिबरलिज्म। ठीक है, दो आइडियोलॉजी आ गई यहाँ पे। टेलियोलॉजिकल जो अप्रोच जो रखते हैं उनका ये मानना है कि कोई भी डिसीजन है वो सही है या गलत, वो किस चीज पर बेस करता है कि उसका कंक्लूजन क्या है, आखिर में उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। इनका ये मानना है कि आप कोई काम अगर गलत तरीके से भी कर रहे हो लेकिन उसका जो नतीजा है वो सही निकल रहा है ना, तो वो काम है वो सही है, ये टेलियोलॉजिकल वाले मानते हैं। ठीक है, वेर ए डिसीजन इज जज टू बी राइट और रॉन्ग, हम एक डिसीजन को जज करेंगे कि सही है या गलत, किस चीज पर, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्शन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज पे बेस्ड होकर। सो टेलियोलॉजिकल फॉलो रियलिज्म एंड वाइल डियोंटोलॉजिकल फॉलो एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, सो टेलियोलॉजिकल वाले ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं कि आज के टाइम पे ऐसा ही होता है कि लोग अपने अच्छे के लिए या दूसरों के अच्छे के लिए गलत काम भी करते हैं, और अगर वो गलत तरीके से भी करते हैं ना कोई सही काम, तो अभी वो सही है। ठीक है, ये रियलिज्म पे बात करते हैं। लेकिन डियोंटोलॉजिकल वाले ने एब्सोल्यूटिज्म पे बात करते हैं कि नहीं, तरीका भी सही होना चाहिए, चाहे जो आपका रिजल्ट है वो गलत आए चाहे सही है। ठीक है, ये एब्सोल्यूटिज्म की सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उस चीज पे ये बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टेलियोलॉजिकल कि स्टीलिंग फ्रॉम रिच एंड गिविंग टू पुअर, कि आप चोरी कर रहे हो। ठीक है, ये तो आपका तरीका हो गया, आपकी अप्रोच हो गई। ठीक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हैप्पीनेस, मतलब गरीब जो पीपल है उनका अच्छा हो रहा है, तो आपका जो एक्ट है वो सही, वो जस्टिफाइड हो गया, किसके हिसाब से, टेलियोलॉजिकल के हिसाब से। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि सेइंग लाई फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, कि मान लो कि बहुत सारे बंदों का भला हो रहा है आपके झूठ बोलने से, तो टेलियोलॉजिकल वाले बोलते हैं कि आप झूठ बोल दो क्योंकि कॉन्सिक्वेंस तो उसका अच्छा है ना। जैसे टेलिंग लाई टू सेल समथिंग, आप कुछ बेचने के लिए भी झूठ बोल रहे हैं तो वो सही है, तो ये इसका कुछ क्रिटिक हो गया। जैसे नेक्स्ट आइडियोलॉजी देखते हैं डियोंटोलॉजिकल लिबरलिज्म। ये क्या बोलते हैं कि इट इज द नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी दैट द मोरालिटी ऑफ एक्शन should be based on whether that action itself is right or wrong under a series of rules rather than based on consequences of that action। ये नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी पे बेस्ड है, मतलब कि मोरल वैल्यूज पे बेस्ड है। ये बताते हैं कि कोई डिसीजन है वो सही है या गलत, वो उस चीज पर भी बेस्ड होना चाहिए कि उसको किस तरीके से किया गया। इनका ये मानना है कि आप काम सही तरीके से करो, चाहे उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो गलत निकल जाए। मान लो कि आप दूर से खड़े हो, ठीक है, और कोई बंदा है वो पटरी के ऊपर खड़ा है और ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है। आपने दूर से ये देखा कि अरे यार, जिस पटरी पे वो खड़ा है ना वहां पर ट्रेन आ रही है और उसको कुचल सकती है। ठीक है, तो आप भागे भागे गए और आपने उसको उठाया और दूसरी पटरी के ऊपर धक्का दे दिया। लेकिन जब आप पास गए ना तब आपको पता चला कि असल में जो ट्रेन है वो दूसरी पटरी पे आ रही है। तो आपका काम करने का तरीका तो सही था लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस गलत हो गया, वो जो ट्रेन थी उस बंदे को कुचल के चली गई। तो डियोंटोलॉजिकल वाले ये कहते हैं कि आपकी जो तरीका है ना वो सही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों जो आइडियोलॉजी है वो भी थोड़ी थोड़ी गलत हो जाती है। एक एग्जांपल देख देखते हैं कि नॉट टू चीट इन एग्जाम, मतलब जो एग्जाम्स है परीक्षाएं उसके अंदर हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चाहे हमारे एग्जाम में नंबर कम आ जाए, चाहे पेरेंट्स हमें कूट दें, लेकिन हमें तरीका सही रखना चाहिए। ठीक है, नॉट टू स्टील इवन फॉर कॉमन गुड, अगर किसी का भला भी हो रहा है तो भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये डियोंटोलॉजिकल वाले कहते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। नेक्स्ट हम आइडियोलॉजी